ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार और निष्ठ बन अपनी कर्म कहानी परमात्मा को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी। परमात्मा जो सत्य है, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। उस सत्य परमात्मा के सामने जब हम अपनी सत्य कर्म कहानी सुनाते हैं, अर्थात भले ही हमें जन्मों जन्म की कहानी याद ना हो, इस जन्म की जो भी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी भूलें जो स्मृति में है, उन सभी बातों को हमें सत्य रूप से परमात्मा को सुनाना है, जिससे हमारा आधा तो माफ़ हो जाता है, फिर आधे के लिए पुरुषार्थ करना है। इससे हमने जो पाप किए हैं वो भगवान को बताकर हम हल्के हो जाएंगे, अर्थात लाइट हो जाएंगे। हम सबका अनुभव है, चाहे गलती छोटी है या बड़ी है, परंतु जब हम उसे कन्फेस कर लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगने लगता है और बहुत जैसे भार जो बना हुआ था उससे हम हल्के हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जो भी बातें मन को भारी करती है, जो पाप कर्म मन को खाते रहते हैं, वह सारी बातों को हम भगवान के समक्ष सच्चे दिल से सुना देंगे तो हम बहुत लाइट महसूस करेंगे। तो आज रात्रि के पूर्व हमें अपनी सारी ही जीवन कहानी भगवान को सुनानी है। अगर सुनाने में लगता हो कि ट्रैक चेंज हो जाती है तो लिख कर देनी है, फिर भले सुबह उसको फाड़ दो, परंतु अपना मन खाली करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? तो परमात्मा ने समझाया, दे अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें परमात्मा का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। यह बीज बोना बंद करो तो हमें देह अभिमान का जो बीज इतने जन्मों से पड़ा है उसको जड़ से निकालना है और उसकी जगह पर आत्माभिमानी स्थिति का बीज बोना है। जब हम स्वयं को नित्य आत्मा समझना आरंभ करेंगे तो देह अभिमान का बीज मूल से निकल जाएगा और 5 विकार हमें प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि देह अभिमान के बीज का जो फल है वह 5 विकारों की उत्पत्ति है। तो हमें सदैव आत्मा का अभ्यास करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असल्ट ना हो, अर्थात विकर्म ना हो, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा के बच्चे जो परमात्मा ज्ञान हर रोज सुनते हैं, वह पाप कैसे कर सकते हैं? परमात्मा से बहुत बहुत ऑनेस्ट, वफादार रहना है। देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है एक परमात्मा के साथ। हम सबको परमात्मा बहुत मीठे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं। परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं। तो उस परमात्मा के बच्चे हम आत्माओं को भी बहुत मीठा और प्यारा बनना है, पर वह तभी संभव है जब हमारी बुद्धि की लाइन
एक परमात्मा से लगी हुई होंगी। राजयोग की तपस्या करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो परमात्मा ने समझाया, जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, अर्थात जो स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ते हैं और उन सर्व संबंधों से जो प्राप्तियां होती हैं उसी में मस्त रहते हैं, तो वह इस संसार के दुखों को सहज ही भूल सकते हैं। वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा जिसका साथी है, जिसका सर्व संबंधी है, उसे कितना नशा रहता है। इस संसार में कोई बहुत ऊंची पोजीशन वाला हो और उसको हम दूर दूर तक पहचानते हो, तब हम कितने नशे से कहते हैं कि कोई भी काम हो तो हमें बताना। यह इंसान हमें पहचानता है, हालांकि जिंदगी में एक दो बार मिला हो, तभी भी उनको नशा रहता है कि हम इनको मिले थे। यहाँ तो स्वयं परमात्मा जो संसार की सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च शक्ति है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके हम बच्चे हैं, तो हमारे में कितना ना नशा होना चाहिए। कोई भी बात इस संसार की असंभव है जो हमें हिला सके। हम सदैव इसी नशे में रहे कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। कहते हैं नकल करना बहुत सहज होता है, उसमें अक्ल की भी आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात स्वयं की बुद्धि भी चलानी नहीं पड़ती। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें एक परमात्मा को कॉपी करना है। वैसे संसार के एग्ज़ाम्स में कॉपी करने पर हमें बहुत पनिशमेंट मिलती थी, परंतु इस ईश्वरीय पढ़ाई में, ईश्वरीय एग्ज़ाम में हमें तो केवल कॉपी करना है, और वह परमात्मा को कॉपी करना है जो सर्व प्रश्नों से हम पास हो जाएंगे बहुत अच्छे मार्क्स से। तो हमें हर कदम संकल्प उत्पन्न करने से पूर्व भी यह चेक करना है कि क्या ये परमात्मा का संकल्प है, तब कॉपी करना है। क्या परमात्मा की वाणी ऐसी हो सकती है, तब कॉपी करना है। तो हर कर्म में परमात्मा को याद रखते हुए उसको कॉपी करना है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने कहा कि पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी परमात्मा को लिख कर देनी है, तो क्षमा हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो। तो परमात्मा ने कहा, दे अभिमान का बीज, जिससे विकारों का झाड़ निकल पड़ता है, तो हमें इस बीज को नहीं बोना है, परंतु आत्मा के बीज को बोना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं,
इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट, वफादार रहना है। देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राज योग की तपस्या करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा वफादार, ऑनेस्ट हूँ। सत्य पिता की संतान मैं आत्मा भी सत्य हूँ। सत चित आनंद हूँ। परमात्मा पिता को इस जीवन की सारी बातों को मैं सच सच बताती हूँ। कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, परंतु परमात्मा को सच्चाई से बताना है। सच्चाई से बताने से वह हमें क्षमा करेंगे। परमात्मा रहम दिल, क्षमा के सागर है। जो भी बातें हमारे मन पर बार बार आती है, चाहे मैंने कोई कर्म किया, चाहे अन्य आत्माओं ने किया, परंतु आज दिन तक वह बातें याद आती है, उसका मतलब कि वह बातें हमारे मन में रजिस्टर हो गई है। उन बातों को हमें परमात्मा के साथ शेयर करना है। मन ही मन परमात्मा को सारी बातें सुनाओ, उसकी माफी मांगो और आगे से वह गलती नहीं होगी, उसकी प्रतिज्ञा करो। जिससे परमात्मा प्यार के पात्र बनेंगे, परमात्मा दुआओं के पात्र बनेंगे। यही सत्यता हमें शक्ति प्रदान करेगी। और अभी से केवल एक ही बीज बोना है हर कर्म में कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का बीज सर्व गुणों के झाड़ को विकसित करेगा और जब गुणों से संपन्न होकर हम कर्म करेंगे, वह कर्म सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।